साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो जीएस दृष्टि के तहत उत्तर प्रदेश चित्रात्मक पुस्तक प्रस्तुत की गई है, उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के संबंध में पशुपालन, दुग्ध विकास, जनजातियाँ, परिवहन, संचार और कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को चित्रों के माध्यम से देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध विकास की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी। वर्तमान में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभागीय कार्यक्रमों को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़कर कृषि के साथ पशुपालन बृहत्तर योगदान कर रहा है। मतलब बड़े स्तर पर योगदान कर रहा है, जिसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो 6.3% है। 6.3% है। यदि हम बात करें तो ये जो परसेंटेज है वो 2021-22 के जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है उसमें, मतलब जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है उस पे चालू कीमतों पर ये 6.3% है। अब यदि बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास के 4 प्रमुख आयाम कौन से हैं, तो देखिए, उन्नत पशु प्रजनन, पशु पोषण, पशु प्रबंधन और पशु स्वास्थ्य है। हम यहाँ कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। 20वीं पशुगणना जो 2019 में हुई, उससे संबंधित उत्तर प्रदेश के संबंध में जो प्रमुख फैक्ट हैं, उन फैक्टों को यहाँ पर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल पशु कितने हैं, वो कितने हैं, 68 मिलियन है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का देश में इस मामले में पहला स्थान है। कुल पशुओं के मामले में उत्तर प्रदेश में कुल गोवंशीय पशु कितने हैं, 19 मिलियन है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। जबकि उत्तर प्रदेश में कुल महिषवंशीय बफेलो पशु कितने हैं, 33 मिलियन है। इस सेक्टर में या इस क्षेत्र में जो है देश में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में बकरियां कितनी हैं, 14.5 मिलियन। राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल के बाद देश में तीसरे स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश में भेड़ों की कुल संख्या 1 मिलियन है। उत्तर प्रदेश में सूकरों की संख्या 0.41 मिलियन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है अनुमानित कितनी है, 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार 387 ग्राम प्रतिदिन है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम वर्ष 1907 में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, इलाहाबाद के कटरा में, जिसे अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम कब पारित हुआ, वर्ष 1976 1976 में पारित हुआ था। अब यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड के जो चरण है विभिन्न, तो ऑपरेशन फ्लड आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित रहा है। तो इसके कुल 3 चरण हुए हैं। पहला चरण जो है आपका 1970-71 में प्रारंभ होता है, दूसरा 1981-85 में, और तीसरा जो है 1985-96। मतलब पहला 1970-71 में, दूसरा 81 से 85, तीसरा जो है 85 से 96। अब यहाँ पर हम लोग कुछ अन्य आंकड़ों को देखें तो प्रमुख उत्पादन संबंधी आंकड़े जो उत्तर प्रदेश के हैं 2019-20 के संबंध में, वर्ष 2019-20 के संबंध में, जैसे अंडे उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है। ऊन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में 8वां स्थान है, जबकि राजस्थान का प्रथम स्थान है, पहला स्थान है ऊन उत्पादन में। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। दो देखिए, दुग्ध उत्पादन और मांस उत्पादन दोनों में पहले स्थान पर है। अंडे उत्पादन में जो है 9वें नंबर पे है। ऊन उत्पादन में 8वें पे है। पहले पे कौन है, राजस्थान है। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियों के संबंध में। देखिए, भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 1.09% भाग जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कितना है, 1.09% भाग। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 0.6% है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है। राष्ट्रपति के संविधान अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश आदेश 1967 के तहत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सहित, जब उत्तर प्रदेश बटा नहीं था तो उत्तराखंड सहित की 5 जनजातियों, कौन कौन सी,
भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी एवं थारू को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड के पृथक होने के बाद 2003 के संशोधन आदेश द्वारा 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। अब हम यहाँ बात करते हैं उत्तर प्रदेश प्रमुख जनजातियां या जनजाति समूह के बारे में कौन कौन सी हैं। तो देखिए, राजी, थारू, बुक्सा, गोंड समूह, खरवार, बैगा और जौनसारी। अब एक एक करके देखते हैं। अब जौनसारी जनजाति के बारे में देखें उत्तर प्रदेश में, तो इनका जो प्रमुख उत्सव है वो कौन सा है? भिक्षु, पांचोई और दियाई। इनके प्रमुख नृत्य कौन से हैं? राशो, घुमशु, धी, धुंजा, सराई, अंडे कांडे, झेला, घोड़ो तथा जंगबाजी। प्रमुख क्षेत्र देखते हैं, मतलब बुक्सा या भोक्सा जनजात जो कि उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है, इसके संबंध में जो प्रमुख तथ्य हैं, तो इनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है जहां ये रहते हैं? बिजनौर जिला। बुक्सा जनजाति का संबंध जो है पटवार राजपूत घराने से है। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और इनकी मुख्य आराध्य या प्रमुख आराध्य चामुंडा देवी हैं। तख्त बुक्सा जनजाति के पंचायत का जो तख्त होता है, ये बुक्सा जनजाति के पंचायत का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसे तख्त कहते हैं। आगे देखते हैं, सोनभद्र में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों की बात करें तो यहाँ कई सारी जनजातियां जैसे कि पहरिया, बैगा, पनखा, पनिका, अगरिया, पटारी, भुइया, भुइन्या, चेरो आदि। आगे चलते हैं, माहीगीर जनजाति समुदाय उत्तर प्रदेश में ओबीसी सूची में ये शामिल है। ठीक है, ये ओबीसी सूची में शामिल है। ये किन प्रमुख क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो बिजनौर जिला में ये पाए जाते हैं। बिजनौर में ही आपका बुक्सा या भोक्सा जनजाति पाई जाती है और माहीगिरी पाई जाती है। इनका प्रमुख धर्म क्या है? इस्लाम। तो कई बार पूछा जाता है कि वो कौन सी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है, तो माहीगीर जनजाति है। अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार इनका क्या है? वो है मछली पकड़ना। इनके संबंध में कुछ अन्य फैक्ट भी याद रखिएगा कि ज्ञातव्य है कि स्वतंत्रता पूर्व के अभिलेखों में इन्हें मुस्लिम जनजाति के रूप में अभिहित किया गया है तथा वर्तमान में ये भारत के किसी भी राज्य में जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं है। थारू जनजाति के बारे में बात करते हैं तो देखिए, ये कहाँ पे रहते हैं? इनका निवास स्थल कहाँ है? गोरखपुर के तराई क्षेत्र में। इनका वंश किरात वंश है। शारीरिक संरचना देखेंगे तो छोटा कद, पीला रंग और चौड़ी मुखाकृति होती है। मुख्य भोजन चावल है। भवन निर्माण लकड़ी के लट्ठों तथा नरकुलों से करते हैं। प्रथा संयुक्त परिवार प्रथा होती है। शोक पर्व, दिवाली को ये लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कौन सी वो जनजाति है जो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति है। या थारू जनजाति किस पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दिवाली को। विवाह बदला विवाह का प्रचलन होता है। बदला विवाह का प्रचलन होता है इसमें। प्रमुख त्यौहार बजहर होता है। प्रमुख परियोजना थारू विकास परियोजना, ये 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ होती है। खरवार जनजाति के बारे में बात करते हैं तो खरवार जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती हैं? तो सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर एवं वाराणसी में खरवार जनजाति जो है। इनके प्रमुख नृत्य कौन से हैं? कर्मा नृत्य। उपजातियां कौन सी? सूरजवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोगती, मोझाइली, गोजू और आर्मिया इत्यादि। मूल निवास इनका झारखंड का पलामू क्षेत्र है। और इनके प्रमुख देवता कौन से हैं? बथऊस, वन वनसंती, वनशंती, दुल्हा देव, घमसान, गोरैया। दुल्हा देव कई बार पूछा गया कि दुल्हा देव जो है किस जनजाति के देवता हैं? तो खरवार जनजाति के। कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को देखें यहाँ पर तो देखिए, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह का क्रम अवरोही क्रम में बड़े से छोटे की तरफ जाए। सबसे बड़ी जनजाति यहाँ पे कौन सी है? गोंड है। फिर उससे कम खरवार है और उससे कम थारू है। तो क्रम क्या है बड़े से छोटे के क्रम में? तो नंबर 1 पे गोंड है, दूसरे पे खरवार है, तीसरे पे थारू है। जनगणना 2011 के अनुसार थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा महाविद्यालय की स्थापना की गई है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2002 में लागू की गई योजना थी। कौन सी? सैनिटरी मार्ट योजना। सैनिटरी मार्ट योजना, इसका उद्देश्य क्या था? सिर से मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना। ठीक है, ये अनुसूचित जाति के लिए था। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है, ये अनुसूचित जाति के लिए था। आगे चलते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन तथा संचार के संबंध में। देखिए,
प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में अवसंरचना विकास हेतु सड़क मार्गों तथा संचार सुविधाओं के विकास को प्रमुख प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में परिवहन के प्रमुख साधन सड़क, रेल, वायु एवं जल है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ हुआ था राष्ट्रीयकृत परिवहन? 15 मई 1947, मतलब आजादी के पूर्व में ही। डाकघर यहाँ पे कितने हैं? 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार 17,665। दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? 3 हैं। आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? 13 है। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो है वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य में, इलाहाबाद से नैनी के मध्य में ये प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। देखिए, कुल सड़क मार्ग की लंबाई कितनी? 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार 717,000 किलोमीटर। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 31 दिसंबर 2021 तक का यह आंकड़ा है, तो ये है आपका 12,245 किलोमीटर। 12,245 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि में देश में स्थान कौन सा है? दूसरा। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH-19, दिल्ली से कोलकाता। ध्यान रखिएगा, NH-19 है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब होती है? वर्ष 1972 में। वर्ष 1972, 1972 में हुई थी। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक कितनी है? 165.537 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे, इसका पूर्व नाम क्या रहा है? इसका पूर्व नाम ताज एक्सप्रेसवे था। के अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर वही ग्रेटर नोएडा है। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं आगरा, तो कुल 5 जिलों से होकर गुजर रही है मुख्यतः। गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, लंबाई से कितनी? 594 किलोमीटर। 594 किलोमीटर। लाभान्वित जिले, ये भी इसका निर्माण हो रहा है। इसके लाभान्वित जिले क्या होंगे? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज। कुल 9, मुख्यतः 9 जिले जो है लाभान्वित होंगे। इससे संबंध में कुछ विशेष फैक्ट याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग अर्थात मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने हेतु प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई थी। ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को पूर्वी भाग से जोड़ने का कार्य करेगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर। यहाँ देखिए, सबसे लंबा जो एक्सप्रेसवे है वो गंगा एक्सप्रेसवे ही होगा। लाभान्वित जिले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के कौन से हैं? तो देखिए, इसमें आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव एवं लखनऊ है। तो आगरा से लखनऊ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लगभग गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित किया गया है। लाभान्वित जिले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर से होकर ये गुजरेगी। आगे बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई कितनी है? 296.07 किलोमीटर। चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होता है। लाभान्वित जिले चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा के कुर्रेल गांव के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जाकर के जुड़ेगा। और इसका शिलान्यास कब किया गया? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया और अब इसका उद्घाटन भी हो चुका है। ठीक है, इसका उद्घाटन भी जो है वो हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई कितनी है? 91.352 किलोमीटर। लाभान्वित जिले गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर एवं संत कबीर नगर। निर्माण लागत 5,876.67 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसकी विशेषता क्या है? यह गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सालारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। तो देखिए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे ये जाकर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा, जबकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से जाकर के जुड़ेगा। आगे चलते हैं, अब उत्तर प्रदेश रेल परिवहन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन की बात कर लेते हैं। तो देखिए,
प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई कब? ये चलाई गई थी 1859 में, 1859 ईस्वी में इलाहाबाद, जिसके प्रयागराज के नाम जानते हैं, इलाहाबाद से कानपुर के मध्य में चलाई गई थी। ठीक है, 1859 में। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कोर का मुख्यालय कहाँ? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग लगभग 9,100 किलोमीटर है, जो पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का 14% है। ध्यान रखिएगा, सबसे सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश में कुल रेल प्रभाग कितने, डिवीजन कितने हैं? 9 है। राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस वे, गतिमान एक्सप्रेस। उत्तर मध्य रेलवे की लाइन क्षमता उपयोग कितना? लगभग 150%। प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया। कब बनाया गया? प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का, ठीक है, 2003 में। तो देखिए, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। जबकि उत्तर मध्य रेलवे, दोनों कंफ्यूज मत होइएगा, वो उत्तर पूर्वी रेलवे है जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है, और ये उत्तर मध्य रेलवे है जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। रेलवे के सवारी डिब्बों या कोच के निर्माण का कारखाना कहाँ पे? रायबरेली के लालगंज में है। भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? तो ये मुगल सराय जंक्शन, जिसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जानते हैं, मुगल सराय में। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश जल परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है, ये प्रयागराज से हल्दिया तक, हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में है, हल्दिया तक की कुल लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। ये गंगा नदी से होकर गुजरती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश वायु परिवहन, अन्य इससे संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। वायु परिवहन से, तो पहले उत्तर प्रदेश वायु परिवहन के संबंध में कुछ यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं, फिर अन्य तथ्यों को देखते हैं। देखिए, यहाँ के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा जिसे कहते हैं, ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं, ये वाराणसी में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माणाधीन है, गौतम बुद्ध नगर के जेवर में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, फैजाबाद हवाई अड्डे का को अपग्रेड करके या उन्नयन उसका करके ये अयोध्या में निर्मित हो रहा है। अन्य प्रमुख हवाई अड्डों की बात करें तो बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पे है? प्रयागराज में। चकेरी कानपुर में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में है। IIT कानपुर हवाई अड्डा कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर में है। तो कानपुर में आपका देखिए चकेरी भी है और ये भी है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा अमेठी में है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित एयरपोर्ट कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? तो देखिए, BR अम्बेडकर एयरपोर्ट आपका मेरठ में है। BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ का। सफई एयरपोर्ट अलीगढ़ एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी अमेठी फुर्सतगंज। तो ये 4 जो है फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित किया गया इन एयरपोर्ट को। अन्य प्रमुख तथ्यों को देखें तो देखिए, पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? आगरा में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? प्रयागराज के बमरौली में। भारतीय सेना का एयरपोर्ट झांसी एयरपोर्ट। सामरिक महत्व का वायुसेना हवाई अड्डा गोरखपुर। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है सोनभद्र के म्योरपुर में। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट लखनऊ का बख्शी का तालाब। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि के संबंध में। तो कृषि संबंधी उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख तथ्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? ध्यान रखिएगा, 9 है। कृषि जलवायु प्रदेश कुल 9 है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। और पूरे भारत में कितने हैं? पूरे भारत में जो है 15 है। चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई 1954 में। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को प्रारंभ होती है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना वर्ष 2009 में। किसान रथ योजना वर्ष 2010-11। ऊर्जा शहर योजना 2008 में प्रारंभ होती है। और किसान बही योजना 1992। सबसे पुरानी नहर यह है पूर्वी यमुना नहर 1830 ईस्वी में। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। राज्य दुग्ध परिषद वर्ष 1976 में प्रारंभ होती है। वर्ष 1976 में। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित? दुग्ध उत्पादन संबंधित है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है उत्तर प्रदेश में कितनी है? 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार 387 ग्राम, 387 ग्राम।
प्रतिदिन। उत्तर प्रदेश में कृषि के निर्यात जोन कौन से हैं? 3 हैं, 3 निर्यात जोन हैं। देखिए, लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर आम के लिए और आगरा आलू के लिए है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्रफल एवं साधनों का प्रतिशतवार वितरण देखते हैं। ये 2018-19 के आंकड़े हैं। तो देखिए, सर्वाधिक जो कह सकते हैं सिंचाई होती है वो नलकूप के माध्यम से होती है, जिसे पंपिंग सेट के रूप में जानते हैं। 74.6%, 74.6% नलकूप के माध्यम से। दूसरे नंबर पर नहर आता है 15.2%, कुओं के माध्यम से 8.8%, तीसरे स्थान पर है। और तालाब एवं झील आदि जो है 0.6%, इनके अतिरिक्त अन्य जो है 0.8%। तो 3 याद रखिएगा, नहर नंबर इस नलकूप नंबर 1 पे, नहर दूसरे पे है, कुआं तीसरे पे है। कुछ अन्य चीजों को देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई 2018-19 के आंकड़े हैं ये। उससे संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्यों को देखें तो कुल सृजन योग्य सिंचाई क्षमता 2018-19 के अनुसार 378 लाख हेक्टेयर है। 378 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचाई क्षमता का उपयोग 2018-19 के अनुसार 297 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत कितना 2018-19 के अनुसार 87% है। और सकल सिंचित क्षेत्रफल 216.8 लाख हेक्टेयर 2018-19 का आंकड़ा है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 143.9 लाख हेक्टेयर है, 2018-19 का आंकड़ा है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 165.4 लाख हेक्टेयर 2018-19 का आंकड़ा है। कुछ अन्य चीजों को देखें, जैसे मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे है? हरदोई में। सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन सा है? बहराइच है। और मक्के की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है? कन्नौज में। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? बहराइच है। सर्वाधिक क्षेत्र में जहां पे उगाया जाता है कन्नौज है। और मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता प्रति हेक्टेयर की जो बात करेंगे वो हरदोई है। बात कर लेते हैं अरहर की। अरहर जो दाल होती है, तो सर्वाधिक उत्पादन आपका फतेहपुर में होता है। फतेहपुर में होता है। सर्वाधिक क्षेत्र इसके अंतर्गत कहाँ पे? बादा में। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे है? इटावा में। उत्पादन सर्वाधिक फतेहपुर में होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता इटावा में है, और सर्वाधिक क्षेत्र बादा में। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में रबी की प्रमुख फसलों के संबंध में। कौन कौन सी उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें हैं? तो रबी की फसल में आपका गेहूं मुख्यतः आता है, फिर जौ है, तंबाकू, सरसों, आलू, लाही, मटर, चना। क्योंकि कई बार पूछता है कि कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है, तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में खरीफ की कुछ प्रमुख फसलों की। तो इसमें चावल या धान, बाजरा, ज्वार, गन्ना, कपास आता है। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जायद की प्रमुख फसलें कौन सी है? तंबाकू। तो तंबाकू आप देखिए, तंबाकू आपका यहाँ पर भी है, रबी में भी है और जायद में भी है। तंबाकू हो गया खरबूजा, काशी फल, ककड़ी हो गई, ककड़ी, तरबूज, प्याज इत्यादि। जौ के बारे में बात कर लेते हैं। जौ, तो देखिए, जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता देखेंगे तो एटा में है। जौ उत्पादक जिला, सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला कौन सा है? एटा है। तो दोनों मामले में, सर्वाधिक उत्पादन के मामले में भी और प्रति हेक्टेयर के मामले में भी एटा ही नंबर 1 पर है। जौ की फसल के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है? वो झांसी में है। उत्तर प्रदेश में बाजरा के संबंध में बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन आगरा में है। इसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है? बदायूं। और सर्वाधिक उत्पादकता अर्थात प्रति हेक्टेयर जो है वो मैनपुरी में है। उत्तर प्रदेश में गेहूं के संबंध में बात करते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन हरदोई में होता है। सर्वाधिक क्षेत्र भी हरदोई में है, और सर्वाधिक उत्पादकता प्रति हेक्टेयर बागपत में है। अन्य चीजों की बात करें, उत्तर प्रदेश में चावल के संबंध में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक उत्पादन शाहजहांपुर में। सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है? आजमगढ़ में चावल के तहत। सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे है? महोबा में। ज्वार संबंधी प्रमुख तथ्यों की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादकता आपकी सोनभद्र में है प्रति हेक्टेयर। सर्वाधिक उत्पादन आपका कहाँ पे है? बांदा में। और ज्वार की फसल के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र भी कहाँ पे है? बांदा में। तो सर्वाधिक क्षेत्र और सर्वाधिक उत्पादन दोनों में ही बांदा नंबर 1 पर है। अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में केले की कुछ प्रमुख जो किस्में या वैरायटी पाई जाती हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मालभोग, दूधसागर, अधेश्वर, अल्फान, चंपा, चीनी, ये क्या है? केले की प्रजातियां। ध्यान कहीं पूछ ले कि मालभोग, दूधसागर, अधेश्वर, अल्फान, चंपा, चीनी ये क्या है, तो ये केले की प्रजातियां हैं। उत्तर प्रदेश में अमरूद की प्रमुख फसलों किस्मों की बात कर लेते हैं, वेराइटीज की। तो लखनऊ 49, सरदार, इलाहाबाद सफेदा है, ललित है, सुरखा है, ये सब केले की प्रजातियां हैं।
उत्तर प्रदेश में आम संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात करें तो प्रमुख उत्पादक जिले आम के कौन से हैं? लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर इत्यादि। प्रमुख किस्में और उत्पादन कहाँ पे होता है? तो देखिए, स्टेम आम ये सहारनपुर मेरठ में, लंगड़ा आम मेरठ में, दशहरी आम मलिहाबाद क्षेत्र, लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र है, मलिहाबाद क्षेत्र और लखनऊ। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पान की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? मीठा, महोबा, बनारसी, कपूरी, दशवारी दशवारी, कलकतिया, रामटेक, मगही, सांची और बंगला। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में फूलों की कृषि से संबंधित प्रमुख तथ्य कौन से हैं? प्रमुख जिले कौन से? देखिए यहाँ पे जहाँ पे फूलों की खेती की जाती है तो कन्नौज हो गया, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, इलाहाबाद। अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। वर्ष 2020-21 में जो चौथा एग्रीगेट एस्टीमेट रहा है उसमें प्रमुख फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भारत में स्थित की बात है। ये 2020-21 का आंकड़ा है। तो देखिए, चावल के उत्पादन में जो है दूसरे स्थान पे, गेहूं के उत्पादन में पहले, कुल कुल खाद्यान्न में पहले पे है और गन्ना उत्पादन में भी पहले पे है। और परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो चावल में यहाँ प्रतिशत के फॉर्म में नहीं दिया गया है, मिलियन टन में, तो ये आंकड़े आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? महोबा में है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले कौन से हैं? सहारनपुर और मेरठ। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अमरूद का उत्पादन मुख्यतः कहाँ पर होता है? प्रयागराज, कौशाम्बी आदि जिलों में। आलू निर्यात जोन कौन सा है? आगरा, उत्तर प्रदेश में। प्रदेश का एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ स्थित है? गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश में इत्र बनाया जाता है कन्नौज में। तो ये प्रमुख तथ्य थे यहाँ पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।